मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो इलेक्ट्रिफिकेशन बिल्डिंग एंड कॉम्प्लेक्सेस है उसमें एक टॉपिक है कि जो हमारा लोड कैलकुलेशन करना है वो कौन से बेसिस पे, मतलब हमारे एयर कंडीशनिंग है, एक्सेलेरेटर है, फिर लिफ्ट है, फिर कुछ हम घर में एक्स्ट्रा इक्विपमेंट ऑक्सिलरी यूज करते हैं जैसे कि ग्राइंडर मिक्सर है बड़ा वाला, फिर है रेफ्रिजरेटर है, फिर गरगंटी है। वो सब का जो हमें लोड कैलकुलेशंस करना है वो किस बेसिस पे करना है, उससे लोड कैलकुलेशंस करने में कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है वो सब हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि हमने डायरेक्टली होम का जो लोड था कि 5 किलोवाट 8 किलोवाट वोट जो भी था वो देख के हमने कैलकुलेशंस किया कि हम ऐसा लोड है हम इस तरह पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आज हम पूरा एक डिस्कशन टाइप सेशन लेने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो मैं हम आज स्टार्ट करते हैं कि एयर कंडीशनिंग से स्टार्ट करते हैं। उसमें जो एयर कंडीशनिंग और दूसरे जो टॉपिक्स है जैसे लिफ्ट है, एक्सीलेटर है, जो सब में, फिर वॉशिंग मशीन है, वो सब में जो कॉमन टॉपिक आते होंगे उसमें भी हम डीप में बात करते जाएंगे, पर हम मेनली आज फोकस करने वाले एयर कंडीशनिंग पे। ठीक है, तो हम साथ में एक साथ नहीं ले रहे, उसका मतलब कि आप थोड़े बहुत कंफ्यूज भी ना हो, और जो एयर कंडीशनिंग है तो उसके बारे में आपको एक का प्रॉपर नॉलेज मिले। हम दूसरे लेक्चर में हम दूसरे दो तीन को भी कवर करके देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि एयर कंडीशनिंग है तो उसका रेटिंग है वो कैसे आता है। ठीक है, तो उसका रेटिंग ये है, बेसिकली हमारा जो उसका रेटिंग है वो आता है टन के हिसाब से। तो उसका जो रेटिंग है, आप एसी लेने, एयर कंडीशनिंग लेने जाओगे बाहर मार्केट में तो वो आपको बोलेगा कि कितने टन का चाहिए, 0.8 टन का, 1 टन का, 1.5 टन का, 2 टन का। ठीक है, तो पहले तो हम उसका रेटिंग है वो उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। तो जो रेटिंग है वो किसके बेसिस पे है कि टन, तो 1 टन एसी है उसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो 1 टन का एसी है उसका मतलब हुआ कि 1 टन पानी, पानी का वॉल्यूम है 1 टन पानी हो, उसको बर्फ बनाने में इस एसी को 24 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो उस बेसिस पे ऊपर इसका रेटिंग हुआ है। ठीक है, फिर हम बोले कि 1.5 टन का एसी है तो 1.5 टन का एसी में क्या होता है कि 1.5 टन का जो पानी है उसको बर्फ बनाने में इस एसी को 24 घंटा लगेंगे। ठीक है, तो उस बेसिस पे इसका जो है रेटिंग होता है। फिर उसमें आगे जाए तो आता है 2 स्टार एसी, 3 स्टार एसी, फिर 5 स्टार एसी आ गए, अब इन्वर्टर 5 स्टार एसी आ गए। ठीक है, तो वो आप पहले तो कंफ्यूज नहीं हो, 3 स्टार 2 स्टार के बारे में आप ऑलरेडी फिफ्थ या फोर्थ सेम में पढ़ चुके होंगे, बीईए रूल्स के बारे में, भारतीय इलेक्ट्रिसिटी रूल के बारे में। ठीक है, तो वो स्टार है वो साल टू साल चेंज होता है, ईयर टू ईयर चेंज होता है। ठीक है, आज आप देखिए कि 5 स्टार का एसी लेके आए उस रेटिंग पे। ठीक है, वो 1-2 साल में मे बी 5 स्टार का एसी है वो 4 स्टार भी हो जाए, वो 3 स्टार भी हो जाए। भले ना आपके एसी पे लिखा हो कि ये 5 स्टार का है, पर वो क्या कि उस अगले 2 साल में वो उसका जो रेटिंग है वो चेंज हो गया। 5 स्टार का आप जस्ट एग्जांपल के साथ समझिए कि अभी 5 स्टार होने में उसको 100 वॉट का कंजप्शन है, तो वो 5 स्टार में उससे कम का कंजप्शन है तो वो 5 स्टार में आता है। ठीक है, बट नेक्स्ट अगले 2 ईयर में हमने ऐसा एसी किया कि उसका कंजप्शन सिर्फ 70 to 80 है, तो वो हमारा रेटिंग है वो चेंज होके 70 to 80 तक आ जाएगा। मतलब अब 5 स्टार होने में 70 to 80 लगने हैं, और 100 वाला है उसको 4 स्टार कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह साल टू साल 1.5 साल में वो रेटिंग चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि 3 स्टार 4 स्टार पे नहीं जाना है डायरेक्टली कि अब हम ऐसा बोल सकते हैं उसको डेफिनेटली कि आप 4 स्टार है को अच्छा होगा। ठीक है, बट वो उसको हमने वो भी देखना है कि किस साल का है, किसने वॉट पर एन्यूम कंजर्व करता है, वो उसमें जो लेबल होता है बीईएल, मतलब भारतीय इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड का जो हमारा पूरा मेंटेन करती है भारतीय इलेक्ट्रिसिटी, उसका जो लेबल होता है वहां पर लिखा होता है कि हमें कितने यहाँ पर एनी वोल्टेज कंजप्शन कितना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी किया जाता है। फिर इन्वर्टर एसी, नॉन इन्वर्टर एसी, वो सब क्या है, तो इन्वर्टर एसी में क्या है, पहले तो मैं आपको ये नॉन इन्वर्टर की बात करते हैं। तो नॉन इन्वर्टर एसी में क्या है कि जो उसकी मोटर से फैन के लिए, कंप्रेशन के लिए, वो सब नॉर्मल इंडक्शन मोटर ही है। ठीक है, तो वो वीएफ मेथड से या कोई और मेथड से इस पर कंट्रोल किया जाता है। और इन्वर्टर एसी में क्या है कि उसकी जो ब्लोअर की मोटर से, फिर कंप्रेसर की मोटर, वो सब मोटर्स हमारी होती है बीएलडीसी, अदरवाइज एसआरएम मोटर। एसआरएम मतलब स्विच रिलक्टेंस मोटर, और बीएलडीसी मतलब ब्रशलेस डीसी मोटर। ठीक है, तो उसको इन्वर्टर की मदद से, उसको पहले जो हमारा हम 230 वोल्ट डीसी एसी आता है उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो
डीसी में कन्वर्ट करके इन्वर्टर की मदद से उसको सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो उस वजह से उसको कंटिन्यू सप्लाई मिलता है इन्वर्टर से, फिर वो हमें रन करती है, ठीक है। तो ये हमें बोलाएगा कि इन्वर्टर वाली एसी है, ठीक है। और हम उसके रेटिंग के बारे में बात करें तो ये हुआ एसी का रेटिंग। वो इन्वर्टर की वैसे पे आपको दिखाएगा कि वो कितने वोट कंज्यूम करता है, 1000 वोट, 1000, 100, 1000, ठीक है। अब एक्सेलेटर की भी बात कर देते हैं साथ साथ में, जो मोटर की बात आई है तो एक्सेलेटर में भी कुछ ऐसा है कि डीसी मोटर है, कभी पुराने एक्सेलेटर्स है उसमें डीसी मोटर यूज होती है, अभी इंडक्शन मोटर यूज होने लगी है, पर उसका कंट्रोल मेथड्स क्या है, वीएफ कंट्रोल है, फिर कुछ और कंट्रोल से मेथड होता है, वो सब भी जनरेटिव ब्रेकिंग है या नहीं है वो सब इसमें कंसिडर होता है। तो आपको जब भी एक्सीलेटर के लिए जब भी उसको आप बोलो कि हमारी यहाँ कॉम्प्लेक्स घर है, यहाँ पर लिफ्ट लगाई है, तो उसका मोटर का रेटिंग नहीं आपको देखना है सिर्फ, ठीक है। फिर उसकी कंट्रोल लाइन का भी देखना है, क्योंकि सिर्फ एक मोटर ही नहीं कि उसका पावर कंजर्व करती है, उसके साथ जुड़ी बहुत सारी सेफ्टी इक्विपमेंट भी है कि जो उसका पावर कंजर्व करती है, फिर उसको चलाने कंट्रोल के लिए भी सब पावर कंजर्व करते हैं, क्योंकि अभी मॉडर्न सब आ गया है, ठीक है। तो वो सब का ओवरऑल पावर कंजप्शन आपको वहां पर दिखाना है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर हम दूसरा कोई वॉशिंग मशीन के लिए भी बात करें तो वॉशिंग मशीन में भी सेम होता है कि ओवरलोड कैपेसिटी क्या है, लोडिंग कैपेसिटी, अनलोड हमारा डिफाइंडेड पावर कितना है, वो सब आपको मेजर करके ही आपको जब आपका टेस्ट रिपोर्ट आए वहां पर दिखाना है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि मैक्सिमम, मोस्ट ऑफ तो मैक्सिमम ही दिखाते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि आप जस्ट समझिए, अभी तो आप मार्केट में जाओगे तो पैसे दो के कितने भी केवीए का ट्रांसफॉर्मर आपके मुंह पे फेंकेंगे, बट नाउअडे उसके पहले का हम स्टैंडर्ड साइज एक थंब रूल की स्टैंडर्ड की बात करें तो आपको जो ट्रांसफॉर्मर थे वो कुछ रेटिंग में मिलते थे, 0.5 रेटिंग का था, 5 केवीए, 1 केवीए, फिर डायरेक्ट 3 केवीए का, 5 केवीए, 7 केवीए, फिर डायरेक्ट आता था 15 केवीए, 25 केवीए, फिर डायरेक्ट 50 केवी का आता नहीं, 663 केवी का आता था, ठीक है। तो उस सब को मैनेज करने के लिए थोड़ा बहुत वहां पर जुगाड़ किया जाता है। कई बार आप देखिए कि मैं जस्ट आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो आपके वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लेते हैं तो उसका फुल रेटिंग है समथिंग 1.5 किलोवाट, हम जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो वो सबकी रेटिंग क्या है, वो कितने केजी का है वॉशिंग मशीन उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम जस्ट एग्जांपल लेते हैं, उसका रेटिंग है 1.5 किलो, बट आपका जो ओवरऑल हाउस का रेटिंग है वो उसको मिला के भी 6 पॉइंट समथिंग हो रहा है, 6.3, 6.4 हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे टेस्ट रिपोर्ट भरने वाले कि जो वॉशिंग मशीन का है वो उसमें थोड़ा कम दिखाएंगे, थोड़ा रेफ्रिजरेटर में से निकालेंगे, थोड़ा एसी में से निकालेंगे, तो वो क्या करेंगे कि आपका जो रेटिंग है वो 6 किलोवाट के अंदर ही रहे, तो आपको नए 3 फेज कनेक्शन की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो वो क्या उसके पर्पस के लिए भी करते हैं और हमारे के लिए की, जैसे 3 फेज कनेक्शन आएगा तो हमें और चार्जेस बढ़ जाएंगे, फिर उसको भी इतनी मेहनत पड़ेगी ना, वो कंज्यूमर कंपनी है, उसको उसको मीटर देना लगाना, वो सब एक एथिक लीगली तो नहीं है, पर वो ऐसा करते हैं जुगाड़। तो वो क्या करते थे, तो हमें भी ऐसे यहाँ पर कुछ उसका ओवरऑल रेटिंग है उसके साथ ही मिला के काम करना है, ठीक है। तो वो आप ध्यान में रखिए, तो आप ऐसा जुगाड़ किया हो तो आपको पहले से पता चल जाना चाहिए कि ये जुगाड़ है, तो इसलिए ये वायर पे हम ऐसा करेंगे तो नहीं चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि 10 एम्पियर तो जा रहा है, इसमें लिखा है 10 एम्पियर जा रहा है, तो हम 1-2 एम्पियर बढ़ाएंगे क्या फर्क पड़ेगा, पर एक्चुअली उसमें 10 एम्पियर जाता ही नहीं हो, 12-13 एम्पियर जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिखाया सिर्फ 10 है। इसलिए ये सब आपको जब भी आप मेंटेनेंस मतलब एक लोड कैलकुलेशन करो हमारे हाउस होल्ड में, जैसे लिफ्ट है, एक्सलेटर है, फिर घर घंटी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज के लिए, तो ये सब आपको मैनेज करके चलना है, ठीक है। तो ये डिस्कशन वाले लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक मेंटेनेंस के शेड्यूल्स, फिर इलेक्ट्रिफिकेशन इंस्टॉलेशन के बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट।